आज हमारे पास जो इन्वर्टर आया है एक्साइड का, ये प्योर साइन वेव 600 VA। तो इसमें जो फॉल्ट थी, इसमें मॉसफेट ख़राब थे, उसके बाद में कंट्रोल कार्ड में प्रॉब्लम थी, ये फ्यूज़ ब्लोन शो कर रहा था। तो कैसे मैंने सॉर्ट आउट किया, पूरा वीडियो देखिए आप दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो फॉल्ट हमें दिख रहा है उसको सॉल्व करने के बाद में हमारा इन्वर्टर सही हो जाएगा। कभी कभी उसके बाद भी कई फॉल्ट निकल आते हैं। तो मैंने मेरे सामने भी यही फॉल्ट आया, मॉसफेट बंद था, ड्राइवर आईसी मेहनत करके पूरा लगाया, मॉसफेट वगैरह एक्यूरेट ड्राइव ला के सब कुछ सही कर दिया। उसके बाद में फिर इसमें फ्यूज़ ब्लोन का फॉल्ट आ गया। फ्यूज़ वगैरह सही है, वायरिंग सही है, सब कुछ सही कर ली। उसके बाद में जो है फ्यूज़ ब्लोन का फॉल्ट जो आया, तो उसको कैसे मैंने सॉल्व किया। तो दोस्तों, जो हमारे हाथ में ये कार्ड है, ये ड्राइवर कार्ड एक्साइड कंपनी का पहले से लगा हुआ था, ओरिजिनल वाला। ये मैंने डबल आईसी का मार्केट से परचेज़ किया है। तो इस कार्ड को लगाने के बाद में मैं ड्राइव वगैरह पूरा एकदम एक्यूरेट चेक कर लिया है मैंने। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था ड्राइव वगैरह चेक करना एक्साइड का। तो अब इसमें ये ब्रज स्ट्रिप मैंने लगा दिया है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने ब्रज स्ट्रिप लगा रखा है। तो ब्रज स्ट्रिप से फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कार्ड फॉल्टी निकलता है तो मैं तुरंत जो है दूसरा निकाल के लगा सकता हूँ उसमें ड्राइवर कार्ड, और इससे आसानी हो जाता है। चलिए आपको हम अब चेक करा देते हैं। चलिए दोस्तों, इसको अब कनेक्ट कर लेते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। देखिए, मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बनाने में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए सेट को ऑन कर लिया है और मैं इसका आउटपुट लगाऊंगा। आउटपुट चेक कर लेंगे। ठीक से मैं लगा दे रहा हूँ इसमें वायर, देखिए ठीक से लगा दे रहा हूँ, वायर हिल जा रहा है बार बार। तो ये आउटपुट हमारा आ गया है और यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ हो रहा है इन्वर्टर, ये काम कर रहा है। अब जब इसको मैं मेंस देता हूँ, तो जब मेंस मैं इसको जब दूँगा मैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ये यहाँ पे देखिए मेंस मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब देखिएगा आप फॉल्ट अब यहाँ पे आएगा। देखिए मेंस आने के बाद में ये लंबी बीप दे रहा है और ये थोड़ी सी चार्जिंग उठाता है, उसके बाद लंबी बीप हो जाती है। मतलब चार्जिंग नहीं कर रहा है, कह सकते हैं आपकी चार्जिंग पे जाते ही ये जो है बीप देने लगता है। तो ये फ्यूज स्ट्रिप लिख के आ रहा है। तो आपको जैसे इस यहाँ पे एक इन्वर्टर था, इसमें सर्किट लगा के मैं चेक कर चुका हूँ, तो सेम फॉल्ट है। तो मतलब अब मैंने क्लियर कर दिया है कि सर्किट से ही फॉल्ट है, इसमें वायरिंग में फॉल्ट नहीं है। फिर भी आप यहाँ पे देखिए, हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है और न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे फ्यूज़ पे वोल्टेज आ रहा है, एसी आ रही है। यहाँ पे देखिए आप, ठीक से मैं लगा लूँ मीटर को, देखिए मैं ठीक से लगा रहा हूँ और अभी आपको नाप के दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे वोल्टेज पूरा आ रहा है, 220 वोल्टेज जो आना चाहिए फ्यूज़ पे, तो वो पूरा आ रहा है। देखिए आप मीटर पे 220, देखिए 226, ये 226 27 वोल्ट हमारे आ रहा है। ऐसे ही वोल्ट यहाँ पे सर्किट पे ही आ रहा है, 227 वोल्ट। और उसके बगल में भी जो फीडबैक वाला होता है, उसमें भी हमने देख लिया है 226 वोल्ट आ रहा है। अब ये फ्यूज़ ब्लोन का प्रॉब्लम कहाँ से है, इसको मैं ट्रेस आउट करूँगा। चलिए अब मैं डीसी मोड पे कर लेता हूँ मीटर को। तो डीसी मोड करने के बाद में, तो अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, और यहाँ पे 1 मिनट पहले मैं मेंस ऑफ़ कर देता हूँ, मैं भूल गया था। मेंस ऑफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में आप सर्किट पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो सर्किट पे जो रिले है, तो यहाँ से रिले से जो चेंज ओवर होता है, शिफ्टिंग जो होती है, तो उसको मैं यहाँ पे रिले को पहले चेक करूँगा कि शिफ्टिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। रिले पे हमारे वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है हमारा, रिले पे 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब रिले काम कर रहा है। अब जैसे इसको मेंस देंगे, देखिए आप समझिए इस बात को, मेंस जैसे हमने दिया इसको, तो यहाँ पे मेंस आने पे रिले ऑफ़ हो जानी चाहिए। तो ऑफ़ होने के बजाय 7.4 वोल्टेज आ रहा है, मतलब रिले के जो ट्रांजिस्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो ट्रांजिस्टर है वो कहीं से गड़बड़ है। तो अब इसी को मैंने ट्रेस आउट करना है हमें कि ये ट्रांजिस्टर का फॉल्ट है, रिले का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर से ही वोल्ट आते हैं रिले को। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आप वीडियो को देखते रहिए, कि स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है छूट जाए आपसे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्किप आपको नहीं करना है वीडियो को।
और चलिए फिर इसको मैं मेंस बंद करता हूँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मीटर को हम डायोड मोड पे कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव चाहिए 12 वोल्ट डिले ऑन होने के लिए। तो मैं पॉजिटिव पहले चेक कर लेता हूँ ग्राउंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने पाया कि पॉजिटिव ग्राउंड है। तो नेगेटिव यहाँ से ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा होगा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि इस रिले पे जो सप्लाई गई है तो यहाँ पे कंट्रोल कार्ड के किस पिन से सप्लाई गई है। तो इसमें ट्रेस कर रहा हूँ मैं, शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, पीछे से मैं स्टार्ट करूँगा। दोस्तों अगर हम किसी सर्किट पे काम करते हो, चाहे वो एक्साइड हो चाहे एम्ब्रान हो, तो उसकी गिनती हम पीछे से ही स्टार्ट करेंगे कंट्रोल कार्ड की। बहुत लोग आगे से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पाया कि यहाँ पे 11 नंबर पिन पे यहाँ पे ट्रांजिस्टर की सप्लाई यहाँ से गई है। तो 11 नंबर पिन से जो मैंने 11 नंबर पिन से जो मैंने ट्रेस किया इसको, तो उस पिन पे हम अब थोड़ा निशान मार देंगे, क्योंकि इतनी सारे पिने हैं तो उसमें भूल जाते हैं। तो वहाँ पे मैं कोई मार्क कर लूँगा किसी से। तो मैं कंट्रोल कार्ड से भी आपको दिखा दूँगा कि कहाँ पे। चलिए जूम करके दिखाते हैं आपको। एक यहाँ पे जो हमारा मैंने फाइंड किया, यहाँ पे जो ट्रैक गए हुए हैं 11 नंबर पिन पे, तो इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था 11 नंबर पिन पे, तो यहाँ पर जो है देखिए मैं ध्यान से मेरा उतर गया, फिर मैं भूल गया। तो यहाँ पे मैं दोबारा काउंट करूँगा और जो है किसी कंट्रोल कार्ड को मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट है, आसानी से दिख नहीं रहे हैं। तो इसको जो है मैं कंट्रोल कार्ड देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लोकेशन जो ट्रांजिस्टर की है, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ से हम 11 पिन पे रुकते हैं और यहाँ पे देखिए इस पिन पे मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद में आप देखिए कि जो पिन की लोकेशन है, आप देखिए यहाँ से, ये देखिए ट्रांजिस्टर का यहाँ से आउट होता है। तो थोड़ा सा इस तरफ मैं जूम कर लूँ, हाँ इस तरफ जी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आउट होता है। तो इस ट्रांजिस्टर को चलिए हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि ये ख़राब है कि नहीं ख़राब है, इसको मैं कंफर्म करते हैं। दोस्तों अपनी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल कार्ड पे भी बज स्ट्रिप लगा रखी है, ताकि मैं आसानी से निकाल सकूँ और उस पर काम कर सकूँ। तो देखिए मैंने आसानी से निकाल लिया है, और फिर दोबारा जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको मैं वैसे ही इसको लगा दूंगा। तो इसमें समय की हमारी बचत हो जाएगी। चलिए अब ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पर रखेंगे चेक करने के लिए। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए देखिए पहले नेगेटिव हम यहाँ पर रखेंगे, और ऊपर देखिए 0.7 आ रहा है। दूसरी तरफ चेक करेंगे 0.6 आ रहा है। इसको आपस में पलटेंगे 2.3 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे OL दिखाना चाहिए। तो कुछ इस पे ट्रांजिस्टर पे हमें शक है, तो इसलिए हम इस ट्रांजिस्टर को बदल देंगे। वैसे भी ट्रांजिस्टर आपको बिना चेक किए ही बदल दें, क्योंकि ज़्यादा कोई महंगा होता नहीं है। ये NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे अब हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे इस जगह पे। तो दूसरा ट्रांजिस्टर मैं निकाल लेता हूँ, ये हमने ऑनलाइन मंगाया रखा था। तो NPN ट्रांजिस्टर मैं निकाल लेता हूँ। आपको बहुत छोटे से बहुत बारीक होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि निकालते वक्त भी गिर जाते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर बदलने के बाद मैं फिर आपको मैं चेक कराता हूँ। खैर आप वीडियो में बने रहिए। ये मैं कैसे सोल्ड करता हूँ आपको दिखाता हूँ। मैं आपको सोल्डिंग भी दिखा देता हूँ कैसे मैं करता हूँ। आयरन की मदद से ही बदल देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हॉट गन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, पहले रांगा आप इसमें तो कायदे से दोनों तरफ हिला दीजिए आप पीछे, और पीछे का जो हिस्सा है उसको पहले आपको हटाना है, उसके बाद में सिंगल वाला। तो आगे का जो हिस्सा है उसको बाद में आप हटाइए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जल्दी आसानी से, क्योंकि पीछे ये चिपके हुए होते हैं इसलिए आसानी से निकलते नहीं हैं, और इसलिए आप जो है थोड़ा हीटिंग हल्का सा बढ़ाना पड़ता है इसमें। अब ये देखिए मैं अपने हाथों से ही इसको जो है रख रहा हूँ, कोई चिमटी की आवश्यकता नहीं है इसमें। एकदम सेंटर में रखने के बाद में
आयरन की मदद से आप इसको हल्के से सोल्ड कर दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर स्लो कर लीजिएगा। जैसे हमारे आयरन में टेम्परेचर कंट्रोलिंग है, इसलिए मैं इसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता हूँ। और कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ पे घटाना है, आपको तो खुद ब खुद आ जाएगा जब आप काम करेंगे इस पर। खैर ये हमने जोड़ लिया है और मैं इंश्योर करूँगा इसको एक बार कि कायदे से प्रॉपर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क्योंकि अगर प्रॉपरली अगर जुड़ेगा नहीं तो फिर मेरा फ़ॉल्ट कुछ और हो जाएगा। तो मैं फ़ॉल्ट ढूंढता रहूँगा, फ़ॉल्ट मिलेगा नहीं और फ़ॉल्ट यहीं होगा। तो इसलिए कायदे से मैं इसको जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद में इसको मैं माउंट करूँगा इस पर। चलिए लगभग मेरा जुड़ चुका है। तो दोस्तों इसको मैं जल्दी जल्दी माउंट कर देता हूँ, टाइम ज़्यादा आपका मैं नहीं लूँगा। इसको मैं माउंट करूँगा। माउंट करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर मैं लगा रहा हूँ। आप भी ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ लग रहे हैं कनेक्टर। ये देखिए कनेक्टर हमारे से गलती हो गई, ऊपर ये नहीं नीचे लगने चाहिए, लेकिन ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नीचे लगाना चाहिए। खैर ये तो अलग बात। दोस्तों मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए अगर मैं उसी टाइम अगर वीडियो बनाता वॉइसिंग करता तो वहाँ पे जो मैं सही कर देता। खैर वो अलग बात है। यहाँ पे जो है मैंने लगा देता हूँ मैं इसको प्रॉपरली, और इसका मैं आउटपुट आपको मैं चेक कराऊँगा। पहले कायदे से मैं तार लगा लूँ, क्योंकि टॉप नहीं लगा हुआ है इसलिए बार बार हिल जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से लगाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। ये देखिए आउटपुट हमारा आ चुका है। तो आउटपुट हमारा आ चुका है, ऑन ऑफ हो रहा है स्विच। अब मैं इसको मेन से कनेक्ट करूँगा और चेक करूँगा कि मेरा फॉल्ट सही हुआ कि नहीं सही हुआ। तो दोस्तों मैंने मेन से कनेक्ट कर दिया है और कुछ देर के बाद में मेन सेंस करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेन सेंस कर लिया और चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से देखिए दोस्तों हमारा इन्वर्टर सही हो चुका है। और इस तरीके से आप भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ये हमारे साथी जिन्होंने हमारी मदद की इसको बनाने में। तो इनका भी अपना चैनल है टेक्निकल हन्नू, आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक्निकल चीज़ें बताते हैं टेक्निकल हन्नू। और दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि पंखा हमारा सही है कि नहीं सही है, क्योंकि साइन वेव में पंखा चलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम आयरन की मदद से थोड़ा सा हीट करेंगे। यहाँ पे देखिए हीट सेंसर पे, और देखिए पंखा हमारा चलने लगा है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।